सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो यार एक्सरसाइज हमने 1.1 जो है ना हमने पहले कंप्लीट कर दिया है। वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ट्रू फॉल्स है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, ये हमें बताना है। तो देखो, जो हमारा रियल नंबर होता है ना, वो दो चीज़ से मिलके बनता है। रियल नंबर जो हमारा होता है, इन दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है रैशनल नंबर से मिलके बनता है, रैशनल नंबर। और दूसरा कौन सा होता है, इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर। तो इन दोनों दोनों चीज़ों से मिलके हमारा रियल नंबर बनता है। तो हर एक इररेशनल रैशनल हर एक जो इररेशनल नंबर होता है, वो एक रियल नंबर तो होता ही है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो चुका है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सेकंड में बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो बोला है कि जो हर एक एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है, वो रूट एम की फॉर्म में होता है, जो जहाँ पे एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि हमारा नंबर लाइन बना देता हूँ मैं। ये हमारी यार ये इतनी गंदी सी नंबर लाइन पे बनते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये नंबर लाइन मान लो, ठीक है। यहाँ मैंने जीरो बना दिया, तो यहाँ पे वन हो गया, ऐसे टू हो गया, यहाँ पे थ्री हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो हर एक पॉइंट है ना नंबर लाइन पे, वो रूट एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम ऐसे तो रूट वन ले लेते हैं। तो रूट वन तो हमारा क्या होता है, वन के बराबर। तो यहाँ पे ये आ गया। तो रूट टू क्या होता है, रूट टू हमारा 1.4 के आसपास होता है। तो 1.4 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूट टू हो गया। अब रूट थ्री क्या होता है हमारा, ये मैं ऐसे ये रूट टू रूट थ्री क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एम हमारा क्या है, एम हमारा एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैं सारे नेचुरल नंबर्स को मैं ट्राई करके बता रहा हूँ। तो एम की जगह मैंने अब थ्री ले लिया। तो इसकी वैल्यू होती है 1.73 करके कुछ होती है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये हमारा हो गया रूट थ्री। तो अब बोला है कि जो सारे पॉइंट्स नंबर लाइन पे है ना, वो रूट एम की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि रूट टू और रूट थ्री के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना। देखो, इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लाखों लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इनके बीच में भी। तो उन पॉइंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने रूट टू के बाद तो हमें रूट थ्री आ रहा है, क्योंकि हम क्या है, नेचुरल नंबर है। पहले हमने वन ले लिया, फिर रूट टू ले लिया, फिर रूट थ्री ले लिया। जो जो बाकी पॉइंट्स है जो इनके बीच में आ रहे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वो तो ऐसे रिप्रेजेंट हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। समझ में आ गया ना, क्योंकि सारे पॉइंट्स शो नहीं हो पाएंगे इस मेथड से, रूट एम वाले मेथड से। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने कबाड़ा मचा दिया थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट का उल्टा हो गया। इसमें बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो हमने अभी देखा है कि जो हमारा रियल नंबर होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, है ना। तो हमारा क्या, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होता है, इसने ऐसा बोला है। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि रियल नंबर हमारे क्या होता है, रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी होगी हमारी फॉल्स। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो हमें बोला है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स का, कि कोई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे रूट फोर ले लो, रूट फोर हमारा क्या होता है, रूट फोर होता है हमारा टू, जो कि एक क्या है, रैशनल नंबर है ना। रूट टू हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही कोई और नंबर ले लो, रूट नाइन ले लो, नाइन क्या होता है, थ्री होता है, वो भी एक रैशनल नंबर है। या फिर रूट सिक्सटीन ले लो, ये क्या होता है, फोर होता है, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, मतलब एक गलत हो गया। और हमने एग्जाम्पल भी लेके बता दिए, वो भी तीन तीन एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर नाइन। तो बेसिकली हमें रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने। मैं उसको एक ट्राइंगल बना के बताता हूँ। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही है। जैसे एक ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है,
हाइपोटेन्यूज होता है हमारा अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही मैं काम कर सकता हूँ, रूट जो हमारा रूट 5 है, रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 1+4 है ना, 1+4 5 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 5 एक ही बात है। अब मैं काम करता हूँ, 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और 4 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो अब ध्यान से देखो, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा अंडर रूट में परपेंडिकुलर हो गया, प्लस में बेस का स्क्वायर है ना। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 1, और हमारा बेस कितना हो गया, बेस हो गया 2, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा रूट 5। ठीक है, तो अब इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं कैसे करना है। तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली, ठीक है, पहले से बना के रखी है, क्योंकि पेन से बनती नहीं अच्छे से। ये हमारा हो गया 0.0, मैं नेगेटिव वाला बना नहीं रहा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ये हमारा हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे की काम है नहीं, लेकिन बना देता हूँ, चलो 4 तक बना देता हूँ। अब पहले काम करते हैं, पहले हम बेस को मार्क कर देते हैं। तो हमारा बेस कितना है 2, तो 0 से लेकर 2 तक हमारा क्या हो गया बेस, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया 0 से लेकर 2 तक। अब हमें क्या बोला, परपेंडिकुलर कितना है 1। तो मैं जो हमारा ये पॉइंट है ना, इसके मैं पॉइंट ए बोल दूँ, इसको बी बोल देता हूँ। पॉइंट बी पे मैं एक हाइट का परपेंडिकुलर बना देता हूँ, एक हाइट का, ए भी छोड़ो, ए बी को क्या मार्क करना फालतू को। तो ये 1 सेंटीमीटर बोल लो। ठीक है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर का बेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का बेस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की हाइट होगी, मतलब परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब हम काम करते हैं, 0 से ये पॉइंट ए बोल देता हूँ मैं, इसको 0 से जोड़ देता हूँ, तो इसको ऐसे 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 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये हमारे यहाँ तक इसको मैं मिटा दूंगा, एक सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 2 है, ये हमारा 1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा रूट 5 है ना। अभी मैंने बताया था अगर परपेंडिकुलर 1 हो, बेस 2 हो, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा रूट 5। तो हमारा पॉइंट 0 से ए तक कितना हो गया रूट 5। अब मैं काम करूंगा, एक आपने कंपास तो देखा ही होगा ना, कंपास को जो कोना वाला पॉइंट होता है ना, अब हमें क्योंकि रूट 5 नंबर लाइन पर मार्क करना है, तो इसको मैं सेंटीमीटर मीटर मिटा देता हूँ। तो इसको नंबर लाइन पर मार्क करना है, जो पिन वाला पॉइंट होता है ना, जिसमें वो मतलब कंपास का पिन वाला पॉइंट नहीं होता, जिसपे मतलब रख के छेद वाला पॉइंट, जो नुकीला होता है, जिससे मेरी बहुत उंगलियां कटी है भाई साहब। तो उसको ही यहाँ पे 0 वाले पॉइंट पे रखना है। ठीक है, एक सेकेंड, उसको इस 0 वाले पॉइंट पे रखना है, और अपनी पेंसिल को ए वाले पॉइंट पे रखना है। ठीक है, मतलब 0 से लेके ए तक हमें अपने कंपास को खोल लेना है, जिसपे पिन वाला पॉइंट यहाँ पे और पेंसिल वाला पॉइंट ए पे। ठीक है, यहाँ तक खोल दिया। मैं काम करूंगा, 0 से लेके इस पेंसिल को ऐसे धीरे धीरे नीचे लाऊंगा, तो यहाँ पे एक मार्क हो जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे पॉइंट मार्क कर लो, समझ में आया। पहले कंपास लिया, कंपास को 0 पॉइंट पे रखा, और पेंसिल को ए पे रखा। अब मैं जो पेंसिल है उसको नीचे लाऊंगा, मतलब पिन वाला पॉइंट तो यहीं पे है, पेंसिल को नीचे लाऊंगा, नंबर लाइन पे मार्क कर दूंगा, तो जो यहाँ पे कट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट होगा हमारा रूट 8। समझ में आ गया कैसे करा, जो नुकीला पॉइंट होता है उसको यहाँ रखा, पेंसिल को पॉइंट ए पे रखा, और फिर पेंसिल को घुमा के मैं नंबर लाइन पे मैंने कट मार दिया। तो जो पॉइंट हमारा आएगा वो हमारा कितना होगा रूट 5। तो इस ऐसे हमें मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।